नमस्कार किसान भाई और राज पटेल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। किसान भाई आज हम थ्रिप्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और इसको कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। क्या दवाई उपयोग करना है संपूर्ण जानकारी देंगे जड़ से खत्म करने के लिए। इसको जड़ से कैसे खत्म करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। किसान भाइयों, जो थ्रिप्स होता है वो बहुत ही खतरनाक कीट होता है। इसको आम भाषा में चूड़दा मुर्दा या बोकड़िया के रोग से भी जाना जाता है। अगर समय रहते किसान भाई इसका इलाज न किया जाए तो यह पूरी तरह फसल को बर्बाद कर सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप के पौधे में जो मिर्ची के पौधे में है उसमें थ्रिप्स लगा है या माइट लगा है, इसका आपको पहचान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों थ्रिप्स और माइट जो होते हैं वो मिलते जुलते का लक्षण जो होता है वो मिलता जुलता रहता है। तो आप समझिए, जो थ्रिप्स होता है वो इनका पत्ती जो होता है ऊपर की ओर मुड़ता है, और जो माइट लग जाता है तो पत्ती जो पौधे की पत्ती है वो नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। क्या होता है किसान भाइयों, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है किसान भाइयों, जो थ्रिप्स होता है ना, वो पत्ती और फूल का ना रस को बिल्कुल चूस लेता है, जिससे पौधा बौना रह जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता और फूल फट बिल्कुल झड़ने लग जाता है। ये थ्रिप्स के हमले की गंभीरता के अनुसार दवाई का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों, अगर और दवाई को हमेशा बदल बदल के उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको 4 स्टेप में आप उपयोग करना चाहिए आपको दवाई को, अगर आपको थ्रिप्स की रोकथाम करना है तो पहले में क्या होता है किसान भाई, शुरुआती अक्षर में आप बिल्कुल ज्यादा हैवी दवाई आपको नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको खेत में नीले कलर का ट्रैप आता है उसको आपको लगाना चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 ट्रैप आपको लगाना चाहिए। जो नीले कलर के ट्रैप रहते हैं उसमें थ्रिप्स उड़कर चिपक जाता है, जिससे आपको फसल की सुरक्षा होता है। और आप नीम तेल का भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, जो 10,000 ppm का आता है। 20 से 25 ml प्रति लीटर टंकी के हिसाब से, प्रति पंप के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है किसान भाइयों, अगर आपका थ्रिप्स हमला हल्का दिखने लगा पत्ती मुड़ने लगा, तो आप इमिडाक्लोप्राइड 17.8% जो एसएल में आता है उसको 10 ml प्रति पंप उपयोग करना चाहिए। प्लस इसके साथ में मिक्स करके फिप्रोनिल 5% SC 30 ml प्रति पंप आपको दोनों का मिश्रण उपयोग करना चाहिए। और एक अच्छा वाला सिलिकॉन चिप को आपको मिलाकर उपयोग करना चाहिए। थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 40%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला आपको दवाई उपयोग करना है। 10 ग्राम प्रति पंप उपयोग करना है। चौथा स्टेप में क्या करना चाहिए किसान भाइयों, अगर कीट बहुत ज्यादा लगा रहता है तो हरा भरा नहीं रहता, बिल्कुल कलर चला जाता है पौधे का, तो इस अवस्था में चौथा स्टेज में किसान भाइयों कीट मरने के बाद वापस हरा भरा के लिए आपको एक अच्छा टॉनिक का उपयोग करना चाहिए, जिससे हरा भरा हो जाए। तो अच्छा टॉनिक है किसान भाई सागरिका 30 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको हरा भरा के लिए, इससे नई जो पत्ती आएगा वो फ्रेश आएगा, इस्तेमाल आपको करना चाहिए। स्प्रे का समय किसान भाइयों बिल्कुल जो सावधानी है, आपका अगर पौधा में किसान भाइयों थ्रिप्स का हैवी अटैक है तो बिल्कुल आप समय में ही दवाई डालें। और उसको विशेष सावधानी रखनी चाहिए किसान भाइयों, जैसे आपके थ्रिप्स लगा है आपके पौधे में तो शाम के समय में ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए शाम के 4 बजे के बाद में आपको दवाई का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, 1 एकड़ में कम से कम आपको 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए, जिससे पौधा अच्छा भीग जाए और नहला दो पौधे को। किसान भाइयों, बदल बदल कर स्प्रे करना चाहिए। बार बार उसी दवाई को डालने से क्या है, रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको बदल बदल के दवाई डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके पौधे में जैसे थ्रिप्स का बहुत ज्यादा अटैक है तो बिल्कुल आपको यूरिया नहीं देना चाहिए। जिस समय आप थ्रिप्स लगाए उस समय बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरा या नाइट्रोजन देने से आपका पौधा हरा भरा हो जाता है और पत्तियां कोमल हो जाती है, तो क्या है कीट फिर आकर्षित हो जाता है और अटैक कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।